देखिए, हमारे भारत में बाबाओं का बोलबाला बहुत ज़्यादा है। हमारे भारत में बड़ी संख्या में लोग इनको फॉलो करते हैं। कोई अपने आप को रॉक स्टार बाबा बताता है, कोई कहता है कि मैं मैसेंजर ऑफ गॉड हूँ, मैं भगवान का दूत हूँ, और कोई खुद को कुछ और बताता है। लेकिन ऐसे बाबाओं की वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। ताज़ा मामला आपको पता ही है इस वक्त उत्तर प्रदेश के हाथरस में क्या हो रहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के हाथरस की एक एक जानकारी तो बाकी वीडियोस में हम आपको दे रहे हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं लिस्ट ऑफ फेक बाबास। ऐसे फेक बाबा जिनका पर्दाफाश हुआ, अभी वो जेल की हवा खा रहे हैं। ऐसे तमाम बाबाओं के बारे में हम आपको बताएंगे जो कि इस वक्त जेल की हवा खा रहे हैं। उनका जुर्म क्या है, ये भी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। हेलो हाय नमस्ते, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ महिमा। सबसे पहले बात करते हैं उस बाबा की जो खुद को बताता था रॉक स्टार बाबा। ये खुद को लव चार्जर भी कहता था। समझ आ रहा है हम किसकी बात कर रहे हैं? अच्छा, एक और हिंट मैं आपको दे देती हूँ, ये अपने आप को मैसेंजर ऑफ गॉड भी कहता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरमीत राम रहीम की। अपने ही आश्रम में 2 महिला अनुयायियों के साथ बलात्कार करने का आरोप इस पर लगा। 20 साल की सजा काट रहा है। बेटी जिसको कहता था। फिर आपने ये भी देखा कि कुछ और ही खबरें उस लड़की के साथ भी सामने आने लगी। बहुत सारे आरोप इस बाबा पर लग रहे हैं। कई बार पैरोल पर बाहर भी आता है, लेकिन अभी फिलहाल जेल में है। तो एक तो इस बाबा का पर्दाफाश हुआ और लोगों की आंखें तब जाकर खुली। चलिए, पहले बाबा की बात हो गई, बात है दूसरे बाबा पर। वैसे दूसरे बाबा की लिस्ट में हम आपको 2 नाम बता देंगे, क्योंकि साल 2013 था और साल 2013 में इन दोनों बाबाओं की काली करतूत सामने है। बात कर रहे हैं निर्मल बाबा और आसाराम की। जी हाँ, अपनी गाड़ियों में, लंबी लंबी गाड़ियों में, एसी वाली गाड़ियों में चमचमाते कॉम्प्लेक्स से निकलते थे। लोग इनको फॉलो किया करते थे। लोगों को लगता था कि भाई आसाराम क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं उनकी बात माननी चाहिए। परमात्मा का मिलन हमसे होगा, जब हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, फला फला फला, ये सब कुछ चीज़ें होती थी। लेकिन बाद में पता चला कि ये भी उसी तरह की हरकत करते थे जैसे हमने आपको इससे पहले बताया कि गुरमीत राम रहीम पर आरोप लगे। अब आसाराम भी जेल पर है और निर्मल बाबा भी इस वक्त जेल में है। अब आते हैं आगे और बात करते हैं आसाराम के बेटे नारायण साईं पर। देखिए, एक तरफ जहां बाप ऐसा निकला, वहीं बेटा भी इस वक्त जेल में है। नारायण साईं पर भी इसी तरह के आरोप लगे। बलात्कार के आरोप लगने के बाद फिर जब जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि जैसा बाप वैसा ही बेटा, और एक और बाबा का पर्दाफाश हुआ और वो भी जेल में चला गया। तो इस वीडियो के जरिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से लोग फॉलो करते हैं बाबाओं को, उनके प्रवचन को सुनते हैं, उनको लगता है कि ये इंसान तो बहुत अच्छा है। ज़रूरी नहीं कि हर बाबा अच्छा है और ज़रूरी नहीं कि हर बाबा बुरा है। अब हम एक और बाबा के बारे में बात करेंगे, रैकेट चलाने वाला बाबा। रामपाल बाबा इसका नाम है और ये कहा जाता है कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत इसने किया है और अपने तरीके से भी रैकेट चलाते हुए नजर आता था। लोगों के माइंड पर कैसे वश उनको किया जाए और उसके बाद अपनी इच्छाओं को पूरी करवाता था। ये बाबा भी फिलहाल सलाखों के पीछे है। अगर बाबाओं का नाम आ रहा है तो एक नाम मैं आपको और बताऊंगी जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल भी होती थी और लोग इनफैक्ट इनको कभी ज़मीन पर पैर भी नहीं रखने देते थे, हमेशा गोद में उठा कर ले जाते थे। हम बात करें राधे माँ की। देखिए, राधे माँ पर भी आरोप है और आरोप उन पर ये हमेशा लगते आए हैं कि उनकी हरकतें ठीक नहीं हैं, वो अश्लील हैं। इसके अलावा लोगों को धमकी देने का भी, उनको जान से मारने का भी आरोप उन्होंने उन पर लगाया कि उन्होंने कई बार ऐसे लोगों को धमकी दी है। तो ऐसे बाबाओं का पर्दाफाश हमेशा से होते आया है और अब ज़रूरत है ऐसे बाबाओं से सावधान रहने की, क्योंकि अगर आप सावधान नहीं रहे तो उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो हुआ वो फिर से होगा और उसमें आपके या फिर आपके किसी परिवार वाले की या फिर आपकी किसी बहुत करीबी की जान जा सकती है। इसीलिए आप सुनिए, आप देखिए, आपको जिसको फॉलो करना है आप ज़रूर फॉलो कीजिए, लेकिन अपनी आंखें और कान खोलकर आपको फॉलो करना चाहिए, उनको सुनना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी मुश्किलें बढ़ते हुए नजर आए।